अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा फिर से आपको अकाउंटिंग सॉल्यूशन में खुशामदीद कहते हैं। आज प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे आईकॉम पार्ट 1 के चैप्टर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन की। यहाँ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। याद रखना आपने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक हो गया, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो सबसे पहले बिज़नेस का नाम लिखेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर दी मंथ ऑफ या फॉर दी ईयर हो, जो भी आपने बनानी है, जिस भी पीरियड की अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर कोई डेट है या सीरियल नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एरिया में सारे एसेट्स जो आपके होंगे उनको मेंशन करेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे प्लस ओनर्स इक्विटी। इस साइड पे इक्विटी की सारी वैल्यू आ जाएगी और ये जो लायबिलिटीज़ है यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। प्रॉब्लम देखते हैं हम जाके क्वेश्चन के अंदर कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। लिखा, शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट वन, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 84,000। मिस्टर अली ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 84,000 से, यानी बिज़नेस में कैश आ गया जी। तो ट्रांजैक्शन आप दोबारा देखें, मिस्टर अली यहाँ 1 लिखा हुआ तो ये आपने 1 लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। ठीक है, जो डेट है तो आप डेट लिख देंगे। ठीक हो गया। तो बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस में कैश आ गया, तो सबसे पहले कैश का हेड खोलेंगे। कैश हमारा एसेट होता है जी, एसेट का हेड खोल दिया। 84,000 बिजनेस के अंदर कैश आ गया और इसी कैश को ओनर्स इक्विटी में भी लिख देंगे। दूसरी तरफ हमारी ओनर इक्विटी भी बढ़ गई है। ठीक हो गया। ये हमारे दोनों तरफ लिख दिया, ओनर इक्विटी में भी 84,000, कैश में भी। नंबर 2 में ट्रांजैक्शन में जाके देखते हैं प्रॉब्लम के अंदर। ही परचेज गुड्स फॉर कैश। जी, गुड्स परचेज़ किए हमने, चीज़ें ख़रीदी हैं, तो 13,000 कैश पे किया है। तो आपके पास देखें, प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। 84,000 कैश पड़ा हुआ है, इसमें से तो हमने क्या किया है, 13,000 की तो गुड्स परचेज़ कर ली। ये तो ठीक हो गया कि यहाँ से 13,000 तो माइनस हो जाएगा ना 84,000 से, क्योंकि कैश आपके पास 84,000 पड़ा हुआ है, उसमें से 13,000 की गुड्स आ गई। ठीक है। प्लस का साइन लगाना है क्योंकि सारे एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे प्लस होंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं जी प्लस, प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे गुड्स, अब ये जो 13,000 कैश तो हमने पे कर दिया, लेकिन बदले में हमारे पास क्या है, गुड्स आ गई हैं। आप इसको ना स्टॉक भी लिख सकते हैं, अगर आप स्टॉक लिखना चाहें तो स्टॉक लिख लें। मैं यहाँ पे गुड्स लिख रहा हूँ, 13,000 की गुड्स आ गई। ठीक हो गया। ओनर इक्विटी, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा और ओनर इक्विटी पे यहाँ पे आप ब्लैंक लाइन लगा देंगे। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। 84,000 कैश था, उसमें से 13,000 हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कैश अब कम हो जाएगा ना, 84,000 कैश था, उसमें से 13,000 लेस हो गया, तो 71,000 बैलेंस आप हमारे पास कैश बाकी रह गया। और इसके बाद गुड्स देखें, गुड्स भी नीचे बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं। 13,000 की गुड्स है हमारे पास और ये ओनर इक्विटी वैसे ही नीचे आ जाएगी 84,000 से। ठीक हो गया, ये 84,000 ऐसे ही आ गया। यहाँ इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास बैलेंस पड़े हुए हैं, जो जो हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, रिमेनिंग उनका बैलेंस क्या है, ये हमारे पास आ गया, जिसमें कैश अभी 71 है। ये 71,000 कैश रह गया वो आपके पास, जो कि 84,000 पहले था। उसमें से 13,000 की हमने गुड्स परचेज़ की हैं, ये उसके बदले में गुड्स आ गई। ये बैलेंस वैसे ही हमने नीचे इक्विटी का ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। प्लस का साइन लगाना नहीं आपने बोला, क्योंकि ये चीज़ें आपस में प्लस होंगी तो इक्वल के दूसरी तरफ जो हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं वो और एक ओनर इक्विटी उसको ऐड करेंगे तो एसेट के बराबर आएगा। यहाँ पे प्लस के साइन लगा देते हैं हम।
ताकि कैश और गुड्स की वैल्यू को मिलाएंगे तो 84 बनेगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी 84,000 है, तो ये भी अगर 71 और 13 को जमा करेंगे ना तो 84 ही बनेगा इनको, अगर आप जमा करते हैं दोनों को। तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए बराबर है, ये 84,000 है इक्वल के दूसरी तरफ, और ये देखिए इक्वेशन हो रही है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। नंबर थ्री प्रॉब्लम में जाते हैं। ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। अच्छा जी, 2,000 रुपये का फर्नीचर ले लिया। अब कैश में से लिया होगा, ज़ाहिरी बात है, फर्नीचर लिया तो ये कैश और कम हो जाएगा, कैश में से और माइनस कर देते हैं 2,000। देखिए ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, या माइनस का निशान लगा सकते हैं, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ मैं 2,000। अच्छा जी, यहाँ पे स्टॉक गुड्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक तो हमने लिया नहीं, गुड्स वैसे की वैसे ही हैं। हेड खोलना पड़ेगा एसेट का एक और, फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर एसेट होते हैं, यहाँ पे एक हेड ओपन करेंगे फर्नीचर। अब हमारे पास फर्नीचर भी आ गया, पहले कैश था, गुड्स, अब फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू सामने थर्ड नंबर पे लिख देते हैं जी, 2,000 का फर्नीचर। ठीक हो गया, ये फर्नीचर आ गया, प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस, ताकि तीनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनर इक्विटी में डैश लगा देते हैं, क्योंकि ऑनर इक्विटी इफ़ेक्ट नहीं हुई। ये 71,000 कैश था, उसमें से 2,000 हम मज़ीद और कम हो गया तो माइनस कर रहे हैं, तो बाकी आपके पास बैलेंस 71,000 में से 2,000 माइनस कर देते हैं, तो 69,000 रिमेनिंग कैश रह गया हमारे पास। और प्लस स्टॉक हमारे पास, यानी गुड्स कितने की पड़ी हुई हैं वैल्यू की, गुड्स हमारे पास 13,000 की हैं, इनको लिख देते हैं। प्लस इसमें करेंगे हम फर्नीचर की वैल्यू को भी बैलेंस में नीचे ले आते हैं, 2,000 का फर्नीचर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ओनर इक्विटी का बैलेंस भी नीचे ले आएंगे, 84,000 ओनर इक्विटी। ठीक हो गया जी, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे, हमारे पास बैलेंस आ गया। 69,000 कैश है, 13,000 गुड्स एंड 2,000 फर्नीचर। ये अगर आप जमा करें तीनों वैल्यूज़ को तो इक्वल टू 84,000 ही होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वल जा रही है। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। अब नंबर 4 ट्रांजैक्शन चलते हैं। क्या लिखा, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। जी, गुड्स सोल्ड की हैं 3,000 की, और उनकी कॉस्ट यानी लागत क्या थी, 1,800 थी। यानी जितने की हमने गुड्स खरीदी हैं, तो हम तो बिजनेस कर रहे हैं, उतने की तो नहीं ना बेच देंगे, हम तो ज़ाहिर बात अपना प्रॉफिट भी रखेंगे। तो 3,000 की सेल कर रहे हैं हम, तो हमारे पास 3,000 कैश आ जाएगा। ये हमारे पास गुड्स सेल की जो हमने ख़रीदी थी। अब इसमें से कितनी वैल्यू की सेल की है हमने, ये तीनों देखें, प्लस के निशान लगाने हमने, प्लस कर देते हैं, गुड्स में से 1,800 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने 13,000 की गुड्स जो थी उसमें से 1,800 की गुड्स सेल कर दी हैं, लेकिन वो सेल कितने की हैं, 3,000 की सेल की है, यानी हमें 1,200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा कि 69,000 कैश था, अब हमने 3,000 की मज़ीद सेल कर दी, तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, 72,000 हो गया फिर हमारे पास कैश की वैल्यू। ये स्टॉक कितना रह गया, ये 13,000 का स्टॉक था, यानी गुड्स थी, इसमें से माइनस कर देते हैं 1,800 रुपये की गुड्स हमने बेच दी हैं, तो बाकी 11,200 की गुड्स रह गई हैं। ठीक है, फर्नीचर तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा इस ट्रांजैक्शन से, वो वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। फर्नीचर एज इट इज़ नीचे बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा 2,000, ऑनर इक्विटी भी इफ़ेक्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे हम सेम बैलेंस नीचे, तो ये प्रॉफिट हम कर देते हैं ऐड, प्रॉफिट तो ऐड नहीं किया, ये कैश में हमने ऐड किया। ये स्टॉक था, इसमें से 1,800 रुपये माइनस कर दिए हमने। ओके,
और फर्नीचर इफेक्टेड नहीं हुआ था, वैसे ही 2000 नीचे आ गया। अच्छा जी, 1200 रुपया प्रॉफिट हुआ था ना, तो जाहिर बात है जो प्रॉफिट होता है जो बिज़नेस के ओनर्स होते हैं उन्हीं का ही होता है। तो 1800 रुपये वाली जो चीज़ें थी हमने 3000 की सेल की थी, तो 1200 रुपया प्रॉफिट है वो हमने ओनर इक्विटी में ऐड करना है, क्योंकि बिज़नेस का प्रॉफिट बिज़नेस का जो ओनर है उसी को जाएगा। तो उसने जो पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया उसमें ऐड कर देते हैं। तो ओनर इक्विटी बढ़ गई जी, 85,200 से हो गई। ठीक है, अब हम नंबर 5 पे ट्रांजैक्शन देखते हैं। ही पेड सैलरीज 1200। अब 1200 रुपये सैलरीज पे की हैं, तो कैश में से ही ज़ाहिर बात है सैलरी देंगे। सैलरी पे की है तो कैश में से हमारा 1200 रुपया कम हो जाना। अब सैलरी पे कर दी है, ठीक है, प्लस का साइन लगाते हैं। स्टॉक तो हमने बेचा नहीं, तो वैसे का वैसे स्टॉक रहेगा, डैश लगा दें आप और प्लस करें। फर्नीचर में भी डैश लगा दें आप। ऑनर इक्विटी, अब देखिए अगर प्रॉफिट यहाँ ऐड होते हैं तो फिर जो एक्सपेंसेस है ना वो लेस करने हैं। जितनी भी पेमेंट्स होंगी ना, कोई सैलरी पे करें, रेंट पे करें, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करें, टेलीफोन का बिल, वो ऑनर इक्विटी में से माइनस करना है आपने। ठीक है, प्रॉफिट ऐड करने हैं, जो एक्सपेंस है वो माइनस करने हैं। बैलेंस निकाल लेते हैं कि कितना बैलेंस बन रहा है। 72,000 हमारे पास कैश था, उसमें से हमने 1200 जो है हमने सैलरी पे कर दी है। ठीक है, सैलरी प्लस 70,800 वो रह गया कैश का, और गुड्स वैसे की वैसे ही आ गई नीचे। और 2000 का फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ अभी बिज़नेस के अंदर। ठीक है, और ये 84,000 रह जाएगा, क्योंकि इसमें से एक्सपेंस, बिल का एक्सपेंस माइनस कर दिया। सॉरी, ये माइनस का निशान लगाएंगे। 85,200 लेस 1200 क्या हो गया है? अच्छा एक सेकेंड, इसको ठीक करते हैं, माइनस करना ये। ठीक है, 85,200 में से आपने 1200 रुपये माइनस किए तो 84,000 रुपया आ गए हैं जी। ये अगर आप सम करें वैल्यूज़ का, तो ये भी हमारे पास 84,000 बनेगा एसेट्स का। इधर ओनर इक्विटी भी और लायबिलिटी प्लस करें तो 84 है। ये फार्मूला याद रखना है आपने। यहाँ पे लायबिलिटी कोई नहीं थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे जो ओनर इक्विटी में प्लस होगी। ये फार्मूला याद रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देते हैं कि नंबर 1 पे हमारे पास क्या था जी। बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैश में पैसे आ गए, दूसरी तरफ ओनर इक्विटी में पैसे चले गए थे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था कि गुड्स परचेज़ की थी। जब गुड्स परचेज़ की हमने 13,000 की, तो ज़ाहिर बात है कैश से पैसे दिए थे तो कैश को हमने कम कर दिया, माइनस किया कैश को 84,000 में से 13,000, तो बाकी 71,000 बैलेंस रह गया। ठीक है, उस और दूसरी तरफ हमारे पास गुड्स आ गई, तो ये आप देखें बैलेंस जो हमारे पास बचेगा 71,000 में प्लस 13,000 इक्वल टू 84। अब नंबर 3 पे हमारे पास क्या था, फर्नीचर ख़रीदा था हमने, तो फर्नीचर की वैल्यू के हेड भी खोलेंगे हम, कैश में से 2000 माइनस करेंगे क्योंकि फर्नीचर ले लिया, कैश कम हो गया। गुड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये गुड्स वैसे की वैसी आ गई नीचे, और 2000 का जो फर्नीचर लिया ना वो आ गया बैलेंस। ठीक है, इधर 84,000 है आपके पास। और नंबर 4 देखें, यहाँ पे 1800 की जो चीज़ें थी ना, 3000 की सेल की थी हमने, 1200 रुपये प्रॉफिट हुआ है, कैश ले लिया 3000, स्टॉक में से माइनस कर दिया 1800 रुपये, और ऑनर इक्विटी में प्रॉफिट ऐड कर दिया जो 1200 रुपया प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये बैलेंस बाकी नीचे आ गया हमारा 69,000 में से 3000 ऐड कर दिया। स्टॉक हमारे पास 13,000 रुपये का था, यानी गुड्स, उसमें से 1800 माइनस की 11,200 की रह गई। फर्नीचर एज इट इज़ नीचे आ गया, और यहाँ 85,200 जो है हमारे पास ओनर इक्विटी होगी 1200 ऐड करने के बाद। ये जमा करें और ये इक्वल आएगा, दोनों तरफ बराबर है। अब नंबर 5 में हमने सैलरी पे की हुई है, 1200 रुपये कैश में से सैलरी दे दी, तो 1200 रुपये तो कम हो जाएगा, यहाँ से कैश से माइनस कर देंगे। गुड्स सेम रहेंगी, लाइन लगा दें आप, फिर उसके बाद फर्नीचर में एज इट इज़ लाइन लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हमने ओनर इक्विटी में से 1200 एक्सपेंस का माइनस किया जो सैलरी दी हमने,
तो ये 84 हो गया इस तरफ। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। अगर क्वेश्चन में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।